राहुल गांधी ने बोला है कि हम सरकार पलटने वाले हैं। कुछ दिन भी पहले का इंटरव्यू है, मैंने सुना है, और ये हकीकत बात है कि देखना 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर ये सरकार बदलने वाली है। फाइनल है, ये सरकार गिरेगी। अभी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी बोलने के रहे अगस्त की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। बात हकीकत है ये यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने जो मेहनत करी है, सब जनता जानती, पूरा देश जानता है। अगर राहुल गांधी जनता की सुन रहे हैं तो जनता तो राहुल गांधी की नहीं सुन रहा है, क्योंकि अगर जनता राहुल गांधी की सुनता तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुका है देश में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर चुका है देश में, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये जो कहते थे कि आज इस बार विपक्ष को इकट्ठा किए हैं सरकार बनाने के लिए, इनका सारा काम फेल्योर हो गया। क्या नहीं मुद्दा लेकर के आया कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, दलित खतरे में है, तो सारा कुछ प्रयोग करने के बाद भी जब सरकार में नहीं आया। कर्नाटक में उन्हीं के पार्षद थे, उनकी बेटी को चाकू मारा गया, उससे कितनी बार गए राहुल गांधी मिलने? उसमें अखिलेश यादव बाबा के साथ घूम रहे हैं, वो जो सूरजपाल ढोंगी है उसके साथ, उनका धर्मगुरु रहा है। और आप वक्त लीजिए, बहुत जल्द उनके घर पे बुलडोजर चलेगा और ऐसे ढोंगियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए भारत के लोकतंत्र के देश में। मोदी जी जहां रूस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, वहां जो राहुल गांधी हैं वो देश की जनता के साथ मिलजुल के देश की जनता की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, चाहे वो मणिपुर जाना हो, हाथरस हो, दिल्ली में मजदूरों से मिलना हो। तो लगता है कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये राहुल गांधी वो जनता के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। सबसे पहले हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी जनता की सुन रहे हैं। अगर राहुल गांधी जनता की सुन रहे हैं तो जनता तो राहुल गांधी की नहीं सुन रहा है, क्योंकि अगर जनता राहुल गांधी की सुनता तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुका है देश में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर चुका है देश में, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ये जो कहते थे कि आज इस बार विपक्ष को इकट्ठा किए हैं सरकार बनाने के लिए, इनका सारा काम फेल्योर हो गया। क्या नहीं मुद्दा लेकर के आया कि आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है, दलित खतरे में है, तो सारा कुछ प्रयोग करने के बाद भी जब सरकार में नहीं आया तो आज नेता प्रतिपक्ष बन करके गए हैं संसद में। ठीक है, आप नेता प्रतिपक्ष बन के गए हैं, स्वागत है आपका, लेकिन क्या किए संसद भवन में जा करके आप कहते थे कि मेजोरिटी में जब आएंगे लोकतंत्र मजबूत रखने के लिए विपक्ष को मजबूत होना जरूरी होता है, लेकिन अगर आप विपक्ष मजबूत हो रहा है तो आप हल्ला कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आप जो भी मुद्दा रख रहे हैं तो मुद्दा को रखिए आप। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मणिपुर जा रहा है। राहुल गांधी को आज बंगाल भी जाना चाहिए, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश भी जाना चाहिए, राहुल गांधी को मध्य प्रदेश भी जाना चाहिए, राहुल गांधी को कर्नाटका भी जाना चाहिए। कुछ दिन पहले कर्नाटका में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी के नेता के बेटी के साथ बलात्कार हुआ था, पता होगा आपको अगर जानकारी होगी तो। लेकिन उन पे ना तो सिलेक्टिव राजनीति करने वाले किसी राजनीतिज्ञ का मुंह खुला, ना किसी चमचे का मुंह खुला, ठीक है। जितने दलाल नन्हे फल्ले हैं किसी का मुंह नहीं खुला, ठीक है। और ये मणिपुर को, उसी मणिपुर को टारगेट करते हैं, हमेशा उसी मणिपुर पर राजनीति करना चाहते हैं। जब मणिपुर का चुनाव हुआ था तो इनके अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, अर्गे बर्गे खड़गे, ठीक है। जो अभी कहते हैं, हम तो कहते हैं कि संसद भवन में कह रहे हैं कि हम जो बने हुए हैं ये सब सोनिया गांधी का बदौलत है। इनके माँ बाप को भी अफसोस होता होगा कि किसी दिन ऐसा नहीं बोलते, बनाने वाली सोनिया गांधी, हम धरती पे भी आए तो इसी में सोनिया गांधी का हाथ है, ये भी बोल सकता है, इसमें भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि ये कहते हैं कि हम मणिपुर जा रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बोले थे इलेक्शन के टाइम में कि मणिपुर बहुत छोटा राज्य है, हमें वहाँ के राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है। और आज देखिए कि मणिपुर में ये नंगा नाच क्यों कर रहा है विपक्ष। राहुल गांधी अब तीसरी बार मणिपुर गए हैं, लगता है धीरे धीरे वहाँ मणिपुर की जो जनता है वो राहुल गांधी को पसंद करी, उनका दिल जीत पा रहे हैं। राहुल गांधी, पहले मणिपुर में क्या को सीट है लोकसभा का? 2। कांग्रेस कितना जीती है? 1 दोनों तरफ रहा है। तो मणिपुर की जनता आपको नकारा है, आप इस बात को समझिए। अगर नहीं समझ रहे हैं तो बेवकूफ़ हैं आप। बेवकूफ़ तो खैर हैं ही, वो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतनी डिग्रियां शौचालय साफ कर रहे थे, विदेश में आकर के बोलते हैं कि हम डिग्रीधारी हैं, ठीक है। डिग्री तो आपके पास है नहीं कुछ भी, क्योंकि बोलने का तरीका लहजा आपका दिख रहा है सबके सामने। उसके बाद ये सेलेक्टिव राजनीति करने वाले लोगों को आज बंगाल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। और अधीर रंजन चौधरी हारा क्यों? कहाँ है हारने के बाद? क्योंकि उनके पार्टी के प्रवक्ता थे। कहाँ है हारने के बाद? अधीर रंजन चौधरी को टीएमसी के सांसद ही हरा दिए हैं, इसीलिए वो चुप है और बत्ती गुल है उनका। मणिपुर में जब राहुल गांधी गए उनकी सुरक्षा बलों पे भी हमला किया गया कहीं ना कहीं, तो क्या लगता है कि इसको लेके कार्रवाई होनी चाहिए? एजेंडा बना रहे हैं, एजेंडा बना रहे। देखिए सुरक्षा बल क्या होंगे, इन्हीं के 10 लोग होते हैं, उसमें से एक का पैर हाथ टूट गया, फिसल गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनका केयर करने लगते हैं ना। पैर हाथ टूट गया तो वो राजनीति करने लगते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात। ऐसी साजिश तो कोई नहीं रचेगा, जहाँ तक की कोई नहीं रचेगा। राहुल गांधी में कौन सी बड़ी बात है? बार बार तो लोग शौचालय में भी जाते हैं, इसका मतलब शौचालय उनको पसंद करने लगा।
ये कहाँ की बात आ गई? ठीक है, मेन चीज़ है जनता किसको पसंद करती है। जनता पसंद करती है बीजेपी को, इसलिए वहाँ पे सरकार बना के दी है। राहुल गांधी के जाने और आने से कुछ नहीं होगा, इनका जाना आना लगा रहेगा। राहुल गांधी लगातार जनता से जहाँ पे पीड़ित है वहाँ मुलाकात करें, चाहे वो हाथरस हो, फिर दिल्ली में मजदूरों से मिलना हो गया, अब तो मणिपुर पहुँच गए, तीसरी बार मणिपुर पहुँच गए। वहाँ पे क्यों जा रहे हैं मिलने? जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ क्यों मिलने जा रहे हैं? जाइए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल में मिलिए। 100-100, 150-150 औरतें रातों रात गायब हो जा रही हैं। इतने रेप हो रहे हैं खुलेआम में, शरीयत के हिसाब से उसमें औरतों को पीटा जा रहा है बीच रोड पे, तो वहाँ क्यों नहीं जाते कभी मिलने? कर्नाटक में उन्हीं के पार्षद थे, उनकी बेटी को चाकू मारा गया, उससे कितनी बार गए राहुल गांधी मिलने? गए। जो बंदा अपने पार्षद के साथ नहीं मिलता है वो दूसरे का समझ, आपको लग रहा है कि वो भला करेगा? वो सिर्फ राजनीति के लिए जाता है बंदा। कह रहे हैं, अब हम विपक्ष के नेता हैं, हम पे डबल जिम्मेदारी हैं, 2 जिम्मेदारियां हैं। एक तो हम विपक्ष के नेता हैं, दूसरे हम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। लगता है कहीं ना कहीं अब विपक्ष के नेता हैं, मोदी जी के लिए मुश्किलें आगे पैदा हो सकती हैं। अरे विपक्ष का नेता है तो पहले उसके नेताओं के घर की महिलाएं तो सेफ ही नहीं है, कैसे वो हमारे देश की महिलाओं को सेफ रखेगा? इसीलिए इस बार जनता ने उसको बाइकआउट कर दिया, लात मार दिया। यही रीजन है कि तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। 10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं था, अब विपक्ष के नेता हैं। मोदी जी पहले तो स्वतंत्र होकर काम कर रहे थे, लगता है अब कहीं ना कहीं दबाव में आके काम करेंगे, दबाव में आके फैसले लेंगे। नहीं, बिल्कुल दबाव में आके काम नहीं करेंगे। दबाव में आके काम करते तो अभी कल ही 3 सेक्शन पारित हुए हैं, उसके बाद एनआरसी पे बात चल रही है, सीए वाला पूरा अच्छे से लागू करने की बात चल रही है मामला, तो कैसे दबाव में काम कर रहे हैं? मेरा नाम इरशाद रजा है। सर, लग रहा है अभी जो सरकार चल रही है वो किस तरह के काम कर रही है? पिछले 10 साल भी रही है, अभी फिर से तीसरी बार बनी है, क्या लगता है? देखिए मैडम, सरकार चल रही है, कुछ काम अच्छे भी किए हैं लेकिन कुछ काम बुरे किए हैं। जो युवाओं के लिए नौकरी मिले वो नौकरी नहीं मिली है, ठीक है। रोज़गार नहीं, किसान परेशान है। क्या किसान परेशान है? कहीं ना कहीं लगता है इस सरकार में महंगाई, बेरोजगारी है वो चरम सीमा। हर चीज़ पर महंगाई है। सिलेंडर महंगा कर दिया, हर चीज़ पर महंगाई है। रेलवे महंगा, हर चीज़ पर महंगाई। क्या चीज़ पर महंगाई नहीं, ये बताइए आप। कह रहे हैं सरकार जल्दी गिर सकती है, विपक्ष कह रहा है सरकार जल्दी। जो नायडू जो है ना, वो अल्टा पलटी मारते हैं, कभी भी पलट सकते हैं, वो कोई ठिकाना नहीं है उनका। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर पलट बिल्कुल, वो कभी भी पलट सकते हैं। क्या राहुल गांधी वो धीरे धीरे जनता के बीच में जा रहे हैं, लगता है उभर रहे हैं अब धीरे धीरे। राहुल गांधी युवाओं का ख्याल रखने वाला आदमी है। जो राहुल गांधी नेता है, युवाओं का ख्याल रखने वाला है वो, ठीक है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो युवाओं में कुछ रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, कुछ परिवर्तन आएगा युवाओं के लिए। मोदी जी को कहीं ना कहीं अब विपक्ष के नेता बन गए, इन 10 सालों में कोई विपक्ष का नेता नहीं बना था, कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं आपके। जी, देखिए परेशानियाँ, अगर ये रोजगारी नहीं होती और उसके बाद में ये नौकरी नहीं है, कितने सारे मामलात हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो आज मोदी जी को ये जो सरकार बनी है, तो ऐसी सरकार बनती कि फुल बहुमत में आती, फुल बहुमत में बहुमत की सरकारें डगमगा सकती है कहीं पे। जी, डगमगा सकती है मतलब कहीं पे। 400 पार का जो नारा देखिए ये मोदी जी ने जो 400 पार का नारा लगाया, वो क्यों लगाया? इसीलिए लगाया कि 400 पार, इन्होंने अपनी मनमानी करी, ठीक है। 400 पार का नारा लगाया, लेकिन ये 400 पार का नारा लगा, इन्होंने जो काम नहीं किया, इसलिए जनता ने इनको इसका सबक सिखाया है। जनता ने कहीं ना कहीं 240 दे के सबक सिखा दिया है, अहंकार तोड़ दिया आपको लगता है? बिल्कुल बात सही है। अभी जो सरकार चल रही है, अभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन गए। राहुल गांधी लगता है कहीं ना कहीं इनके लिए परेशानियां खड़े कर सकते हैं मोदी जी के लिए। राहुल गांधी ने बोला है कि हम सरकार पलटने वाले हैं। कुछ दिन भी पहले का इंटरव्यू है, मैंने सुना है, और ये हकीकत बात है कि देखना 6 महीने या 8 महीने के अंदर अंदर ये सरकार बदलने वाली है, फाइनल है। ये सरकार गिरेगी। अभी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव भी बोल रहे हैं कि अगस्त की सरकार है, कभी भी गिर सकती है। बात हकीकत है ये यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने जो मेहनत करी है, सब जनता जानती, पूरा देश जानता है। तो इन्होंने मेहनत की है, तरीके से बीजेपी के लिए वहाँ हराया है। क्या खाली अखिलेश यादव की कितनी 37 सीटें आई हैं? क्या अखिलेश यादव की 37 सीटें वहाँ पर आई हैं? क्या तो ये क्या है? ये मोदी जी के, अब देखिएगा जो इन्होंने राम मंदिर बनाया, अच्छी बात है, बनाया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ से खुद वो हार गए। वहीं से हार जाते हैं अयोध्या से। हमारी जो सीट वहाँ से जीती है, क्यों जीती है? कहीं ना कहीं कोई कमी होगी, इसीलिए जीते हैं ना वो लोग। और सबसे बड़ा जो इनके लिए वो है ना, अयोध्या हारने पर है, आप देखिएगा उसको। तो सर, अभी जो राहुल गांधी हैं उनको बालक बुद्धि कहते हैं, मोदी जी संसद में बालक बुद्धि कहते हैं 99 नंबर लेके 99 नंबर लेके बालक बहुत खुश हो रहा है। उसको बताओ 543 में से आई है, 100 में से नहीं आई। तो देखिएगा 99 में खुश हो रहे हैं, तो बीजेपी कौन सी मतलब पूरी बहुमत के साथ जीती है, ये बताइए मुझेगा। कितनी पार्टी है इनकी? आपको मालूम है कितनी पार्टी है इनकी?
18 पार्टियां 20 पार्टियां 18-19 पार्टियां हैं 18 पार्टियों 20 पार्टी उसके बाद में ही तो इतनी सीटें आई हैं इनकी क्या इतनी सीट इसलिए आई हैं। अच्छा, मोदी राहुल गांधी वो भी मणिपुर दौरे पर हैं, मोदी जी वो विदेश दौरे पर हैं, कहीं लगता है विदेश में वो विदेश में ज़्यादा पॉपुलर होने की वो कर रहे हैं और यहाँ ये जनता के बीच में इनका तो काम है विदेश में घूमने का। ठीक है, बस इतना ही कहूँगा मैं। शुक्रिया। शोएब क्या लगता है अभी जो सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार तीसरी बार है, क्या उम्मीदें रखते हैं आप, क्या लगता है चलेगी ये सरकार? कुछ भी नहीं उम्मीदें रखते हैं। जो सरकारी चोर है, गवार है, जो इनसे पढ़ा लिखा ही नहीं। अभी राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, वो आते तो देश की भविष्य देखते। जो चाय बेचने वाला सब्जी बेचने पे लगा तो देश को भी बेचेगा। क्या रखा, क्या करा उन्होंने, बताओ। राहुल गांधी धीरे धीरे लगता है आपको उभर रहे हैं एक अच्छे नेता के तौर पे सामने उभर? आते हैं अच्छे नेता। अब एक बार 2 बार 10 साल उन्हें मौका दिया, 2 बार। एक बार राहुल गांधी को भी दे के देखते मौका, राहुल गांधी क्या करती है। लेकिन ये हमारे देश जो अनभक्त लोग हैं उन्होंने नहीं दिया मौका। लगता है राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? बिल्कुल मौका देना चाहता है। एक बार मौका देखो। राहुल गांधी ऐसे आम गरीबों के बीच में आता है और मोदी क्या है, वो विदेश जाता है। वो अपने बाप के पैसे से जा रहे हैं, हमारे पैसे से जा रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसे से जा रहे हैं। हम गरीबों के पैसे खा रहा है और क्या कर रहा है वो। राहुल गांधी हम अगर हमें तकलीफ होती है तो हमारे बीच में आके देखते हैं।